शहाबुद्दीन साहब को आज भी याद करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं कि वो एक मुसलमान पार्लियामेंट में एक मुसलमान सांसद की रक्षा करने के लिए दौड़ जाते हैं, बेल को तड़प जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि तू आंख नहीं दिखा सकता है। यह सोचने की बात है कि इस देश में 20 से 25% मुसलमान है और पार्लियामेंट में सिर्फ 27 मुसलमान सांसद चुन के क्यों गया। सवाल ये है कि अगर हमारे वहाँ लोग ज़्यादा होते तो इनकी औकात नहीं थी कि हमारे सामने अपनी ज़बान को खोल देते। आज एक आदमी को ट्रेन में सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख करके मार देना, मुझ जैसे लोग आज हिंदुस्तान के अंदर में ट्रेन बस में सफ़र करने से डरता है कि कहीं मुझे जय श्री राम का नारा या हमें ये नहीं कहे कि तुम मुल्ला हो, हम तुम्हें मार देंगे। इस तंत्र देश में तमाम लोगों को अब सोचना चाहिए था कि हम सड़क पे सुनते थे मुल्ला कठुआ और इस तरह के अल्फाज हम सड़क पे सुनते थे, हम ट्रेनों में सुनते थे, हम फ्लाइट्स में सुनते थे, हम बसों में सुनते थे, मगर अब हमें पार्लियामेंट में भी सुनना पड़ेगा। शहाबुद्दीन साहब को आज के टाइम में क्यों लोग याद कर रहे हैं? कह रहे अगर बिहार के शेर थे, क्यों नहीं याद करेंगे? मैं बिहार से आता हूँ, बिहार के शेर थे, उनको क्यों नहीं याद किया जाएगा? उनको सिर्फ एक बार, चाहे उनका विचारधारा कुछ भी हो, एक मुसलमान पार्लियामेंट सांसद को आग दिखाया था, वो जाकर के लड़ गए थे कि तुम हमारे सांसद का विरोध नहीं कर सकते हो। हम इस देश में कम हो सकते हैं ज़रूर, मगर हमारी विचारधारा और हमारी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है। जिस संविधान को आप मानते हो उसी संविधान को हम भी मानते हैं। हम शहाबुद्दीन साहब को आज भी याद करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं कि वो एक मुसलमान पार्लियामेंट में एक मुसलमान सांसद की रक्षा करने के लिए दौड़ जाते हैं, बेल को तड़प जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि तू आंख नहीं दिखा सकता है। हम ऐसे ही सांसद मुसलमानों के जो रहनुमा है और जो मुसलमान लोग हैं उनको सोचनी चाहिए कि हमें पार्लियामेंट में ऐसे ही सांसद को भेजनी चाहिए जो हमारे लिए लड़े, हमारी आवाज़ को बुलंद करे। जो आज हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम अपनी आवाज़ को मजबूती से रखने की कोशिश करें। यह सोचने की बात है कि इस देश में 20 से 25% मुसलमान है और पार्लियामेंट में सिर्फ 27 मुसलमान सांसद चुन के क्यों गया। सवाल ये है कि अगर हमारे वहाँ लोग ज़्यादा होते तो इनकी औकात नहीं थी कि हमारे सामने अपनी ज़बान को खोल देते। इस तरीके के गुंडे और मवाली लोग पार्लियामेंट में जा कर के हमारे देश के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के अंदर में मुसलमानों को वहाँ से डराना चाहते हैं कि तुम कहीं महफूज नहीं हो, तुम पार्लियामेंट में भी हो तो यहाँ भी हम तुम्हें बेइज्जत करेंगे, तुम ट्रेन में हो तो तुम्हारी दाढ़ी और टोपियों को देख के हम तुम्हें गोली मार देंगे, अगर तुम रास्ते पे चल रहे हो तो हम तुम्हें आतंकवादी दहशतगर्द बोल के हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे और तुम्हारा तारीख आते आते एक साल, 2 साल, 3 साल गुजर जाएगा मगर तुम्हारा कोर्ट में सुनवाई नहीं होगा। ये इस चीज़ को चैलेंज करता है, ये इस चीज़ को बताता है कि इस देश में पिछले 9 सालों में लोकतंत्र की जननी और लोकतंत्र जिस देश में था मुकम्मल तरीके से उसको हमने मारने की कोशिश की है। वो कहाँ प्रधानमंत्री जी कहाँ गुम हो गए, कहाँ चुप हो गए जो इस देश के अंदर में सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। वो प्रधानमंत्री जी कहाँ चुप हो गए जो बोलते हैं कि मैं मुसलमान महिलाओं की फिक्र करता हूँ। वो प्रधानमंत्री जी कहाँ चुप हो गए जो ये कहते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों के साथ हैं। जब मुसलमानों को पार्लियामेंट में गरियाया जा रहा है, जब मुसलमानों को रोड पे गरियाया जा रहा है, जब मुसलमानों को ट्रेनों में मारा जा रहा है, जब मुसलमानों को एयरपोर्ट पे गालियां दी जा रही है, उस वक्त इस देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है। इस देश के लिए इससे बुरा और कोई दिन नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए कि श्री राहुल गांधी जी ने एक लफ्ज़ बोला, उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया और राघव चड्ढा जी ने सिर्फ सवाल पूछा, उनको बर्खास्त कर दिया गया, मगर इनको सिर्फ धमकी दी गई, इनको सिर्फ चेतावनी दी गई। ये बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके से अगर हमारे देश में होगा और इस तरीके से अगर हमारे देश में मुसलमानों को डराने की कोशिशें की जाएगी तो हम खुलेआम बोल सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र को लोकतंत्र की मंदिर में ही मारने की और गला दबाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि कुंवर दानिश अली की भी जो भाषण है ये 48 घंटे के बाद बयान क्यों आता है? अगर इस देश में लोकतंत्र की मंदिर में अगर दानिश साहब ने ये कहा है कि इस देश में
एक प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आप गाली नहीं दे सकते हैं। अगर ये अगर उनको लगता है कि ये विवादित बयान है तो इस देश का हर मुसलमान पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये बयान देने के लिए तैयार है कि इस देश में, जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश में आप प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में गाली नहीं दे सकते हैं। इस देश का हर बच्चा और इस देश का हर मुसलमान इस बात को मानेगा और बोलेगा कि पार्लियामेंट में चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी विचारधारा से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर अगर आप, दानिश अली साहब रो नहीं रहे थे, वो उनकी भावनाएं थी कि जिस देश में आप पार्लियामेंट में और जिस देश में आप ये बोलते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, जिस देश में आप इस्लामिक ममालिक के जितने भी राष्ट्रपति थे उनको बुला के उनका स्वागत करते हैं, वल्लाह हबीबी आपको अरबी बोलना नहीं आता है मगर फिर भी आप उल्टा सीधा बोल के उनका स्वागत करते हैं, उस देश में दानिश नाम शब्द अगर आता है तो आपके पेट में दर्द होता है। और वो तमाम मुसलमानों को गालियाँ दिया गया। ये सिर्फ बोलना कि दानिश को गाली दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इससे इनकार करता हूं। एक पार्लियामेंट के अंदर में तमाम मुसलमानों को वहां सरेआम गाली दिया गया है। किसी एक दानिश की बात नहीं है, किसी एक लोकसभा मेंबर की बात नहीं है। ये तमाम मुसलमानों को इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके के गंदे अल्फाज यूज करना कहां से लोकतांत्रिक भाषा है और कहां से लोकतंत्र अल्फाज है। आप मुझे बताइए कि अगर एक मुसलमान लड़का एक ट्वीट अगर गलती से कर देता है तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। एक मुसलमान पत्रकार अगर बलात्कारी से मिलने जाता है और उसकी रिपोर्ट बनाने जाता है तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। मगर एक गुंडा जिसके ऊपर में हत्या का भी आरोप है, मैं आपको बता दूं कि बिदोड़ी पे हत्या का भी आरोप है, उन पे केस चला है, उसने अब उसके विरोध में जो वकील था उसको मरवाने का काम किया था। वो रमेश बिदोड़ी आज लोकसभा में जाकर के मुसलमानों की इज्जतों को ताड़ ताड़ करता है और इस देश के लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाता है। ये इस देश के, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये लोकतंत्र देश में तमाम लोगों को अब सोचना चाहिए था कि हम सड़क पे सुनते थे मुल्ला कठुआ और इस तरह के अल्फाज हम सड़क पे सुनते थे, हम ट्रेनों में सुनते थे, हम फ्लाइट्स में सुनते थे, हम बसों में सुनते थे, मगर अब हमें पार्लियामेंट में भी सुनना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इस देश का जो यह मंत्री था वो पीछे बैठ के दांत निकाल रहा है। इस देश के लिए इससे ज़्यादा बुरा दिन और क्या हो सकता है कि एक डॉक्टर, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर, जो संविधान की शपथ लिया है, वो डॉक्टर पीछे बैठ करके दांत निकाल रहा है। और मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। वैशाली से लोकतंत्र को चाहिए किया गया, पैदा किया गया है। बिहार का एक सांसद और पटना से जो सांसद है वो सांसद पीछे से बैठ के दांत निकाल रहा है। ये भाजपा की जो मानसिकता है, जो 9 सालों में मुसलमानों के साथ में बर्बरियत और अक़लियत के साथ में जो बर्बरियत की गई है, उसका साफ सुथरा ये नतीजा है। और मैं तो ये सोच रहा था कि ये लोग इसका ये करें, ट्रांसलेट करें, और जो वल्लाह हबीबी जो लोगों को घुमा रहे थे होटल में, उनको भी ट्रांसलेट भेजें कि भाई देखो, हम लोकतंत्र की मंदिर में तुम्हारे मुसलमानों को इस तरीके से गाली देते हैं और तुम्हारे स्वागत के लिए हम खड़े रहते हैं। उनको कम से कम इस बात को दिखाना था, हर हाल में दिखाना था। मुसलमानों के साथ में यजीदियों ने हमेशा से मुसलमानों की मुखालफत की है और यजीदियों ने हमेशा से मुसलमान को किस तरीके से नुकसान हो इसकी हमेशा से कोशिश की है। और जिस तरीके से उसने ये बयान दिया है वो नाकाबिले बर्दाश्त। आप देखिए, लगातार लेटर जारी किया जा रहा है। दानिश जी से मैं खुद मिला, दानिश जी ने ये कहा कि पार्लियामेंट के अंदर में बिदोड़ी ये बोल रहा था कि लोग ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी कुत्ते की मौत मरेगा। मैं उसे मना कर रहा था कि ये लोकतंत्र की मंदिर है। आप एक संसद भवन में और इस देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का अल्फाज आप इस्तेमाल ना कीजिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उनका जो है बयान साफ तौर से ये हुआ छपा है। उसके बावजूद भी आज लेटर निकाल रहे हैं, रविशंकर लेटर निकाल रहे हैं। सवाल है, सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि मुल्ला कटवा कह दिया तो कौन सी गलत बात है? हमने भी तो अगर इस तरीके से आप बात बोलेंगे तो साउथ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता। मैं किसी के भी धर्म पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर बहुत सारी चीज़ें उनकी ही किताब में, उनके ही धर्म में लिखा है। अगर कोई बोल देता है तो उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो गिरफ्तारी और तरह तरह की मांगे करने लगते हैं। मुझे तो बहुत अफसोस आता है कि इस तरह के पत्रकार
किस तरीके से इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, कैसे बर्बाद करना चाहते हैं और इस देश के लिए चाहते क्या है, इस देश में बचाई क्या है। आज एक आदमी को ट्रेन में सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख करके मार देना, मुझ जैसे लोग आज हिंदुस्तान के अंदर में ट्रेन बस में सफर करने से डरता है कि कहीं मुझे जय श्री राम का नारा या हमें ये नहीं कहे कि तुम मुल्ला हो, हम तुम्हें मार देंगे। इस देश का सपना, इस तरीके का देश का सपना मुझे नहीं लगता कि हरगिज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि हरगिज गांधी जी ने देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि हरगिज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा होगा। ये देश वो देश था जिस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी सब लोग मिल के रहते थे। और मैं एक बार दानी साहब से माफ़ी मांगता हूं कि आपके पीछे आपको जो गरिया रहे थे जाहिल और अनपढ़ सड़कछाप सांसद, उसके पीछे मेरे बिहार का एक सांसद बैठ के हंस रहा था, कानून मंत्री था, हंस रहा था, पटना से सांसद है। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता, मैं उस भाषा के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं कि सारे बिहारी ऐसे नहीं होते हैं। सारे बिहारी इज्जत मान सम्मान करना जानते हैं, मगर उनकी पार्टी में और उनके विचारधारा में इसी तरीके की गालियां सिखाई जाती है और बुलवाई जाती है, इसीलिए वो इस तरीके का अल्फाज यूज़ किए थे।